और अब टाइम है प्राइम एट 4 का, प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट का ऑप्टिमम डोज। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज क्या है खास प्राइम एट 4 में। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे 800 साल बाद मोदी का कमाल, कहां फिर जली शिक्षा की मशाल। यह खबर डिटेलिंग के साथ। हिंदू हो या मुसलमान, अकबर नगर में इलाज एक समान, फिर क्यों मचाए घमासान। यह खबर भी आपके सामने होगी। नीतीश के मंत्री का बड़ा बयान, कहां से आया अपराधियों को ठोक दो वाला फरमान, आपको बताएंगे। भीषण गर्मी में दिल्ली का गला सूखा, जनता बोली केजरीवाल ने दिया धोखा, क्यों कहा जा रहा है ऐसा, ब्यौरे के साथ आपको बताएंगे। देश दुनिया की तमाम अहम खबरें आपके सामने होंगी नॉन स्टॉप। लेकिन पहले जानलेवा गर्मी, दिल्ली में हीट स्ट्रोक का कहर जारी है। हीट स्ट्रोक से दिल्ली में 5 लोगों की मौत की खबर है। जबरदस्त गर्मी का साइड इफेक्ट दिख रहा है। आरएमएल अस्पताल में 46 मरीज भर्ती हैं। सिर्फ दिल्ली की स्थिति नहीं है, दिल्ली एनसीआर में यही स्थिति है। और हर जगह से न सिर्फ लोगों के बीमार होने की खबरें आ रही हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जान से भी जा रहे हैं। एक्सट्रीम हीट है और काफ़ी सारे पेशेंट्स हीट इंजरीज को लेके, हीट स्ट्रोक को लेके लोकनायक में आते हैं। हमारे पास अभी 9 पेशेंट एडमिट हैं। 9 पेशेंट्स आर एडमिटेड इन एलएनजेपी, जिसमें से 5 पेशेंट थे वेंटिलेटर पे, एक अभी वेंटिलेटर से आज बाहर निकल गया। तो आज 4 पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पर हैं, क्योंकि बहुत सिक हैं, बहुत क्रिटिकल हैं, और कुछ पेशेंट्स को तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी है। और इस बीच दिल्ली एनसीआर में गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में सामान्य से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। 20-21 जून को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी से हालत खराब है। आज थोड़ा कंडीशन इंप्रूव हो गए हैं। स्पेसिफिकली अगर बिहार की बात करें, वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी हो गया है। वहाँ जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है ऑलमोस्ट अवेट हो गई है। पंजाब हरियाणा के लिए और एनसीआर दिल्ली के लिए भी जो कल हमारा रेड अलर्ट था, उसके लिए हमारा एक स्टेप नीचे किया, ऑरेंज अलर्ट किया है। और लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए रेड अलर्ट है। उसके बाद जो हवाएं बे ऑफ बंगाल से आएंगी, वहां भी टेम्परेचर्स ग्रेजुअली गिर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त गर्मी का जानलेवा असर दिखाई दे रहा है। 18 जून को गर्मी से 171 लोगों की मौत हुई है। 18 जून को 171 लोग, पूर्वांचल में 64 लोग, कानपुर बुंदेलखंड में 62 लोगों की मौत रजिस्टर की गई है। अवैध इलाके में गर्मी के कारण 6 लोगों की मौत हुई है। यूपी का औरई 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। कानपुर का टेम्परेचर 35.3 रात के समय रिकॉर्ड किया गया और इसके साथ वो सबसे गर्म रात पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड की गई। और अब एक नजर उत्तर प्रदेश के उन शहरों पर जहां गर्मी के कारण त्राहिमाम मचा हुआ है। उन शहरों की क्या स्थिति है जरा देखिए। ये वहां पर कितने लोग जान से गए हैं, आपको ये मौतें बता देंगी कि वहां गर्मी का क्या आलम है। मिर्जापुर में 15 लोग मारे गए हैं, वाराणसी में 18, बलिया में 12 लोग मारे गए, गाजीपुर में 7 लोग इस जानलेवा गर्मी का शिकार हुए, चंदौली में 7, सोनभद्र में 2, आजमगढ़ में 1, भदोही में 1, मऊ में 1, बांदा में 13, फतेहपुर में 12, कानपुर में 11, हमीरपुर में 10, चित्रकूट में 8, महोबा में 5 और इटावा में 3 मौतें गर्मी की वजह से दर्ज की गई हैं। और ये सरकारी आंकड़ा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा में भयंकर गर्मी का असर। ताजमहल में 8 सैलानियों की हालत अचानक बिगड़ गई। बेहोश हुए सैलानियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ताजमहल देखने आए सैलानी लू का शिकार हुए। आगरा में एक बार फिर पारा 47 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 47 डिग्री सेल्सियस। सैलानियों की अचानक तबीयत खराब और ऐसे में उन्हें दाखिल करना पड़ा है अस्पताल में। यहां पर आप देख रहे हैं दिल्ली, कानपुर, पटना, भोपाल, जोधपुर और देहरादून से आई तस्वीरें। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं लोगों की स्थिति। ये सूनी सड़कें दिन के वक्त, ये सब कुछ बता रहा है कि स्थितियां क्या है। इसके बावजूद, इतनी एहतियात के बावजूद भी लोग कई जगहों पर अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। और इस बीच यूपी के कानपुर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। कानपुर में गर्मी के चलते एक पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। साथियों के सामने तड़प तड़प कर उसने जान दे दी। कानपुर टाइम में हेड कांस्टेबल बीके सिंह छुट्टी लेकर घर जा रहे थे, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उनकी तबीयत खराब हो गई। हैरानी यह है कि उनके साथ मौजूद दूसरे सिपाही नाजुक स्थिति में उनका केवल वीडियो बनाते रहे। उस समय उनको फौरन जिस समय मेडिकल एड की जरूरत थी, उनको लेकर भागा जाना चाहिए था, उस समय केवल उनका वीडियो बनाया जा रहा था। और बीमार पुलिसकर्मी अस्पताल नहीं ले जाया गया। कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब देखा जा रहा है। वहीं कानपुर एसपी इस मामले की जांच कर रहे हैं। हीट स्ट्रोक को ही मौत की वजह बताया गया है। मोबाइल हैंग कर रहे हैं, गर्म की वजह से।
और इस बीच उत्तर प्रदेश से राहत वाली खबर आई है। वाराणसी में आज जोरदार बारिश की खबर है। बारिश से, गर्मी के कहर से वाराणसी के लोगों को कुछ राहत मिली है। प्री मॉनसून शावर से वाराणसी के लोगों को कुछ राहत मिली है। मॉनसून मैदानी इलाकों का रुख करने में अभी देर कर रहा है, लेकिन उससे पहले मॉनसून के पहले जो बारिश होती है उसने कुछ कुछ जगहों पर लोगों को राहत देनी शुरू कर दी है। और इस बीच सऊदी अरब में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मक्का में भीषण गर्मी का कहर दिखाई दे रहा है। एक हफ्ते में 577 हज यात्रियों की मौत हो गई है। 2000 से ज्यादा हज यात्री अस्पतालों में भर्ती हैं। मृतकों में 323 हाजी मिस्र के हैं और 60 जॉर्डन के हाजी। तो एक तरफ गर्मी का सितम जारी है, कई इलाकों में बारिश का इंतजार है, तो वहीं मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मुंबई शहर और उपनगर के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। बारिश के बाद मुंबई के समंदर में हाई टाइड भी रिपोर्ट किया गया है। समंदर में तकरीबन 4 मीटर ऊंची लहरें उठी हैं। तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव है। हाई टाइड और तेज बारिश, इसकी वजह से कई जगहों पर वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। और इस बीच गुजरात के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। भावनगर में बारिश से जगह जगह जल जमाव है। तेज बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। यहां पर ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। हैवी रेन और उसके बाद वाटर लॉगिंग। ये कई हिस्से, खासतौर से उत्तर और पश्चिम भारत के, न सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत बल्कि नॉर्थ ईस्ट में कई जगह ऐसी देखने को मिल रही हैं। मसलन मैं आपको असम की खबर दिखाऊंगा, जहां पर वाटर लॉगिंग, जहां पर भी बारिश हो रही है वाटर लॉगिंग। एक तरफ ये बारिश यहां आपने देखी, तो दूसरी तरफ असम में भारी बारिश के बाद हालात खराब हैं। असम में बाढ़ के कारण स्थितियां गंभीर हो चली हैं। असम के 15 जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। 1.61 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मतलब करीब 1.25 समझ लीजिए, मोटा मोटा 1.25 लाख लोग ये आबादी है जो प्रभावित है बारिश से। बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 35 लोगों की मौत भी रिपोर्ट की गई है। बाढ़ की समस्या असम के लिए कोई नई बात नहीं है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हिजुगुरी, जो गुवाहाटी में मौजूद है एक जगह। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो रास्ते की कंडीशन क्या है। बहुत सारी पानी भर गया है और वेदर फोरकास्ट के हिसाब से ये भी बोला गया है असम के साथ साथ असम के काफ़ी सारी और जगह पे और सारी जिलों पे भी पानी भर चुका है। काफ़ी सारी लोगों की मौत भी हुआ है और इसके चलते कम से कम 1.5 लाख लोग इफेक्टेड हुए हैं। और असम के साथ साथ और भी कई राज्य में, सिक्किम की अगर बात करें, नागालैंड की अगर बात करें, अरुणाचल की अगर बात करें, बहुत सारी जगह पे ये बाढ़ की समस्या आ रहा है। एक तरफ असम पानी पानी है, दूसरी तरफ दिल्ली पानी के लिए तरस रहा है। दिल्ली में पानी संकट पर केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल। बीजेपी सांसदों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इंदिरा कैंप विकासपुरी में समर्थकों के साथ बांसुरी स्वराज ने प्रदर्शन किया। मोतीबाग में प्रवीण खंडेलवाल का कार्यकर्ताओं के साथ विरोध मार्च देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के विधायक ने बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन झूठे वादे थे। जनता की आंख में उन्होंने धूल झोंकी है। मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए और आकर जो वादे आपने करे थे, जरा देखिए किस व्यथा या किस स्थिति में आपने लोगों को लाके खड़ा कर दिया। पानी का संकट दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है। इस साल क्योंकि गर्मी ज्यादा हुई है, इसलिए पानी का संकट और तेजी के साथ लोगों के सामने आ रहा है। पिछले 10 सालों में हर गर्मी में हर साल ये समस्या आई है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों में इस समस्या के स्थायी समाधान को निकालने की चेष्टा क्यों नहीं की। इससे बड़ा साफ स्पष्ट है कि केजरीवाल सरकार की कोई दिलचस्पी कोई भी समस्या का हल निकालने में नहीं है। पानी को लेकर बीजेपी ने फिर से किया है मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी ने मटके फोड़े हैं। केजरीवाल सरकार पर पानी की चोरी और कालाबाजारी का आरोप लगाया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का मटका फोड़ प्रदर्शन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। हमारा प्रदर्शन पानी को लेकर है। दिल्ली की जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है और आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री पानी बेचने का काम कर रहे हैं, टैंकर माफिया को पालने का काम कर रहे हैं। अगर ये चोरी और कालाबाजारी बंद हो जाए तो दिल्ली को पानी मिल सकता है। दिल्ली की जल मंत्री ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। 21 तारीख तक दिल्ली को पानी देने की डेडलाइन दी है। 21 तारीख तक पानी नहीं दिया तो सत्याग्रह करूंगी, आतिशी ने कहा। आतिशी ने कहा 21 तारीख से अनशन पर बैठूंगी। जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता मैं अनशन पर बैठी रहूंगी। 21 तारीख तक दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिल जाना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को
अपने हक का पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एमएलए किरण चौधरी ने बेटी के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस पर बेइज्जत करने का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ी है उन्होंने। हरियाणा में किरण चौधरी ने कांग्रेस से अपना 4 दशक पुराना नाता तोड़ लिया। उनके साथी बेटी ऋतु चौधरी ने भी पार्टी छोड़ दी है। हरियाणा की राजनीति में मां बेटी का अच्छा खासा दखल है। राज्य में विधानसभा चुनाव करीब हैं। माना जा रहा है कि मां बेटी के बीजेपी पे आने से पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल की बहू हैं और उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा की कट्टर प्रतिद्वंदी माना जाता है। ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है, उसी के कारण आज तीसरी बार दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है। ये बहुत गर्व की बात है कि स्वयं आदरणीय मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी बंसी लाल जी के साथ काम किया है। हम भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश और प्रदेश को मजबूती दे सके। और अब सवाल ये उठता है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बीजेपी में आने से हरियाणा का सियासी समीकरण बदलेगा कैसे, वो आपको बताते हैं। दरअसल चौधरी बंसी लाल को हरियाणा का निर्माता कहा जाता है और उनका अच्छा खासा प्रभाव है हरियाणा में। इसका फर्क आगामी चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। भिवाड़ी महेंद्रगढ़ लोकसभा में आने वाली करीब 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो सकती है। बंसी लाल के परिवार की हिसार फतेहाबाद इलाके में मजबूत पकड़ है, जिसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। हरियाणा में करीब 25% जाट मतदाता है। किरण चौधरी के आने से बीजेपी जाटों के और करीब पहुंच सकती है। किरण चौधरी के जाने से हरियाणा कांग्रेस में सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गया। कुमारी शैलजा ने भूपिंदर हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किरण चौधरी के जाने से पार्टी को नुकसान होगा। किरण चौधरी के साथ ज्यादती हुई, श्रुति चौधरी को टिकट दिया जाता तो वो प्रचंड बहुमत से जीतती, कुमारी शैलजा ने कहा। दुख तो है और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही, बिल्कुल होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता विजय ने अपने बेटे को आगे बैठाने के लिए पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखो, कोई तो कारण है। उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी। और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो जरूर प्रचंड बहुमत से जीतते। लेकिन अब क्या कारण बने उनके जानने के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके साथ सीट परीक्षा धांधली के आरोप पर राजनीति तेज हो गई है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बैनर पोस्टर लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पंजाब के राज्यपाल से कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पीछे वाले रखे ऊपर, आगे वाले बेशक नीचे रखे। नीट परीक्षा धांधली से जुड़ी एक और खबर। ईओयू ने मसले में अभ्यर्थियों से पूछताछ शुरू की है। बिहार ईओयू ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। नोटिस पर जवाब देने पहुंचे अभ्यर्थी। यहां अभ्यर्थी ईशा भारती ईओयू के नोटिस का जवाब देने पहुंची। नीट परीक्षा धांधली के आरोप में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। 21 जून को कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस महासचिव ने सभी पीसीसीज को जारी किया है सर्कुलर। देखिए, सरकार अपनी लापरवाही छुपाने की कोशिश कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, देश की जनता ने इसका संज्ञान लिया है और 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस खिलवाड़ नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता तीसरी बार संभालने के बाद कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। मोदी ने यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और इस दौरान वो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। गंगा आरती के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान उस शख्स ने खींचा
जिनकी शंख ध्वनि लगातार 2 मिनट 40 सेकंड तक वहां मौजूद लोगों के कानों में गूंजती रही। यहां आप भी सुनिए ये शंख ध्वनि। और देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जारी हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के आसपास अलग अलग आयु वर्ग के तैराकों ने नदी में योग किया। हरियाणा के अंबाला में पुलिस लाइन ग्राउंड में योग का अभ्यास किया गया। यहां आप देख रहे हैं प्रयागराज में किया गया जल योग। 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने के बाद मोदी का जम्मू कश्मीर का यह पहला दौरा होगा। मोदी का 20 जून को श्रीनगर आने का कार्यक्रम है और वो इसके अगले दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व करेंगे। और यह खबर बिहार के भूमि राजस्व मंत्री के बयान से जुड़ी हुई खबर। दिलीप जायसवाल ने अपराधियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। अपराधियों को सीधे सीधे गोली मारेंगे कहा। दिलीप जायसवाल नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं और उन्होंने नीतीश कैबिनेट में गोली मारने के फैसले के संदर्भ में ये स्टेटमेंट दिया। रुपौली उपचुनाव नामांकन के दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अब अपराधियों को सीधे गोली मारी जाएगी। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा। अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार का दिया है। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया। 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। बहन प्रियंका गांधी के साथ राहुल कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और इसके बाद कांग्रेस दफ्तर में ही उनका बर्थडे केक काटा गया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और दूसरे नेता मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह राहुल को जन्मदिन की बधाई देते हुए पोस्टर्स भी लगाए। मुजफ्फरपुर कॉल सेंटर मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देता हूं। मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस नोएडा आ सकती है क्योंकि आरोपी डीबीआर कंपनी का एक दफ्तर नोएडा में भी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर मामले की जांच तेजी से होनी चाहिए। फेसबुक के माध्यम से मेरा कांटेक्ट हुआ था तिलक सिंह से। उसके बाद वो मैसेंजर पर मैसेज आया। हम पहले से नहीं किए थे, फिर बाद में जब सेंड किए तो उन्होंने मुझे जॉब का ऑफर दिया। पहले पूछा क्या करती हो क्या नहीं करती हो, हम बताएं। तो उसके बाद उन्होंने जॉब का ऑफर दिया, जो कि वो जॉब करते थे। बोले कि ये सेमी गवर्नमेंट है, तुम कर सकती हो, ये लेडीज़ के लिए सबसे अच्छा रहता है। 5 से 6 घंटा ऑफिस में काम है, उसके बाद तुम रूम पे रख के काम कर सकती हो, पढ़ सकती हो। रहने के लिए हॉस्टल है और खाना के लिए मेस है, तुम्हें बनाना नहीं पड़ेगा। उसके लिए 20,000 रुपया लगता है, एक बार ही लगेगा, उसके बाद फिर कभी नहीं लगेगा। सर उसके बाद हम मुजफ्फरपुर आए अक्टूबर 2022 में और 20,000 रुपया कैश जमा किए। उसका कोई रसीद मुझे नहीं मिला। उसके बाद 5 से 6 दिन तक रूम पे ही रखा गया। उसके बाद सुबह में सेंटर क्लास चलता था, जो कि सुबह 6 से कभी 10 कभी 9 इस टाइम में चलता था। उसके बाद सर वहाँ पे यही सिखाया जाता था कि फ्रॉडिंग कॉल कैसे होता है, यानी अपने बात लोगों से कैसे मनवाना है। वहाँ यही सिखाया जाता था। 2 से ढाई मंथ तक मेरा सैलरी नहीं आया। फिर जब हम सैलरी की मांग किए तो कंपनी के मालिक मनीष सिंह और तिलक सिंह ने आकर बैठ। तो ये पूरा खुलासा खुद पीड़ित ने किया है और इसके बाद इस मामले को तेजी से इसकी जांच की जाने की मांग खुद केंद्र सरकार भी कर रही है। और इस बीच बारामूला के सोपोर में एनकाउंटर जारी है। सोपोर को हादीपुरा इलाके में एनकाउंटर चल रहा है और एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकियों के ढेर होने का अपडेट है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच ये एनकाउंटर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।
कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, एनकाउंटर अब भी चल रहा है, लेकिन अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। AK-56 राइफल लेकर फरार हुआ SPO पकड़ा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोहम्मद रफी को जंगल से पकड़ा है। पता है कल आफ्टरनून पे ये लड़का हमारे एक पुलिस वाले का वेपन लेके भाग गया था और तब से ही सर्च ऑपरेशन 4R के साथ हम लोग इंडियन आर्मी के साथ चला रहे थे। तो आज ये लड़का पकड़ लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है, अंडर प्रोसेस है सभी। जैसे ही फर्दर कुछ अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे उसमें। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन खत्म हो गया है। अवैध तरीके से बनी मस्जिद को भी गिराया गया है। बुलडोजर की मदद से 2 मस्जिद और 1 मदरसा हटाए गए हैं। अकबर नगर से 3 मंदिरों को भी हटाया गया है। बुलडोजर एक्शन से पहले मंदिर में स्थापित मूर्तियों को दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया था। और ये खबर कन्नौज से। कन्नौज में नेशनल हाईवे के किनारे बनी दुकानों पर एक्शन हुआ है। मुआवजा लेने के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ रहे थे ये दुकानदार। दरअसल हाईकोर्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ दुकानदारों ने केस दायर किया था, लेकिन कोर्ट में फैसला नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पक्ष में आया, जिसके बाद अवैध दुकानदारों पर यह बुलडोजर एक्शन लिया गया है। राजस्थान के जोधपुर से खबर। मगजी घाटी क्षेत्र में बुलडोजर चला है। वन विभाग की जमीन पर बने हुए बाउंड्री को हटाया गया है। इलाके के लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। उत्तराखंड के खटीमा में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। वन विभाग ने लकड़ी मंडी से यह अतिक्रमण हटाया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ यहां एक्शन में दिखाई दिया एंटी एनक्रोचमेंट विंग। अतिक्रमण पर उत्तराखंड पुलिस की यह कार्रवाई, नोटिस देकर वन विभाग की टीम ने अतिक्रमण हटाया।